जय गुरुदेव। प्रार्थना कर लेते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आराम से बैठ जाते हैं और फिर क्या कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। हम भी अर्जुन बन जाते हैं सभी। और आज का अध्याय बड़ा मस्त है क्योंकि इससे हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं। एक पैमाना मिल सकता है हमें नापने के लिए, आयाम, है ना। तो ये जो 16वां अध्याय है, इसकी शुरुआत हो गई थी 12वें अध्याय के बाद, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि जो देखा था दृश्य ज्ञान की आंखों से, कि ये क्या है रहस्य, प्रकृति पुरुष चेत क्षेत्रज्ञ के बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते कि दो पुरुष होते हैं, दो शक्तियां हैं जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया है। और साथ में फिर अगले अध्याय में 13वें में बता के फिर 14वें अध्याय में प्रकृति के जो गुण हैं उनसे कैसे सारे संसार में गुणों का जो व्याप्त है उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे अलग अलग गुण से अलग अलग तरह से उनका प्रकट होना, हमारे ऊपर प्रभाव डालना, उससे क्या होता है वो बताया। और फिर अगले अध्याय में पुरुष के बारे में बता रहे, पुरुष क्या है, उसका काफी जटिल विषय है पुरुष के बारे में जानना, जो पिछले हफ्ते हमने किया था पुरुष के बारे में। तो कृष्ण भगवान पुरुष के बारे में बता के अब बता रहे हैं सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, क्या समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कैसे हम आंकें, कैसे परखें कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें किस दिशा में आगे बढ़े। तो यहाँ पे देवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान। संपदा मतलब जो हम अर्जित कर सकें या जो हमें हमारे पास है, उपलब्ध है, या जिसे हम हासिल कर सकें, उपलब्ध नहीं है। तो देवी संपदा क्या होती है? देवी संपदा है जिससे हमें मुक्ति का एहसास हो, जो हमें जीवन में आगे बढ़ाए, वो तो हुई देवी संपदा। और जो आसुरी संपदा है उससे क्या तात्पर्य है? जो हमें बंधन में ले आए, जिससे हमारे अंदर जो मुक्ति का एहसास कम होने लगे, हमारा जो विकास हो रहा है उसमें अवरोध ले आए। वो जिससे हम परेशान हो, तनाव आए, ये सब असुरी संपदा है। और अपने प्रयास से इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देवी संपदा को बढ़ा सकते हो आप, असुरी संपदा को कम कर सकते हो अगर ज्ञान, योग, ध्यान, ये सब इसके एक तरीके हैं जिससे इस संपदा को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान 26 तरह के जो देवी संपदा उनके बारे में बात कर रहे हैं। देवी संपदा आती कहां से? जो हमारे अंदर पुरुष है उससे अभिव्यक्ति हो रही है देवी संपदा की। जब भी हम तनाव में नहीं होते तो हमारे अंदर ये गुण होते हैं निहित।
तो जितना हम ध्यान में जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, देवी संपदा हमारे अंदर बढ़ने लगती है। जब भी हम एडवांस कोर्स करते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्रिया करते हैं, ये देवी संपदा बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि ये हमारे जो अंदर का एक तत्व है, पुरुष तत्व, जो जिसको पहचानना, जिसको अनुभव करना, अपने इन हमारे अंदर जो बुद्धि है, मन है, इनके द्वारा नहीं संभव है, तो इन पे जल्दी से विश्वास नहीं होता। इन पे हमेशा थोड़ा शक बना रहता है। क्योंकि पहले ही बता चुके कृष्ण भगवान कि जो आपका आत्म तत्व है, उसके ऊपर एक आवरण है और उस आवरण के साथ एक जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं, इच्छा उत्पन्न होती है, उसको ढक देती हैं बादलों की तरह। तो जब तक मन शांत ना हो, आपके अंदर जो देवी संपदा है, उसको उस पे आप विश्वास नहीं कर पाते कि ये सही है। ये दुनिया इतनी ठोस है, तो बहुत सही लगती है, सही प्रतीत होती है। ऐसी आपकी जो असली संपदा, जो गुण हैं आपके, जो तनाव से उत्पन्न होते हैं, परेशानियों में जब उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, जो उत्पन्न होते हैं गुण, वो फिर असली संपदा से, उनमें हमें कभी शक नहीं होता, क्योंकि बहुत आसानी से सब नज़र आ जाता है। क्रोध भी आया बहुत आसानी से पता चलता है, प्रेम आया तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंदर की बात है। क्रोध आते ही तो ऐसे हो जाते हैं हम, वो बहुत आसानी से नज़र आता है। तो ये जो पैमाना है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन-सी संपदा की हमें कमी है, कौन-सी संपदा और हम अपने प्रयास से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक साधारण मनुष्य के लिए, हम और आपके लिए कृष्ण भगवान ने एक पूरा दे दिया कुंजी कि इसको आप कैसे इस्तेमाल करो। तो क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं कि अब भय भय का अभाव हो, अभय, अभयम, भय जीवन में सभी को होता है थोड़ा बहुत, किसी की मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है। तो ऐसे योग शास्त्र में बताया गया भय क्यों होता है? क्योंकि हम अपना जो चेतना है, उसको पहचान नहीं पाते अविद्या के कारण, क्योंकि उस पे आवरण आ गया, मन के अंदर तनाव आ गया, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो हम अपने को शरीर मान लेते हैं, शरीर नश्वर है, तो फिर एक डर पैदा हो जाता है। ये एक मूल भय है। ये भय क्यों होता है? आप अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे, जो आपके अंदर चेतन शक्ति है, आत्मशक्ति है, आत्म तत्व है। अगर आप ध्यान समाधि में जाते हो, आप महसूस करते हो, शरीर तो कुछ भी नहीं है। शरीर दिखने में इतना ठोस लगता है, आँख बंद करो, महसूस भी नहीं होता। ये बात समझ में आ जाए, तो देवी संपदा अभयम। और फिर ये होगा कब? अंतःकरण, जो आपका सत्व शुद्धि, जो आपका माइंड है, मन है, बुद्धि है, इसमें शुद्धता रहे। शुद्ध कैसे होता है? तनाव रहित। अगर आपका मन में तनाव होगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती। तनाव रहित मन से जो भी कुछ होता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ जाता है। और जब मन शुद्ध, तनाव नहीं है, तो वातावरण में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हो, हम आराम से सहन कर लेते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि बता रहे, मन की शुद्धि, जो हमारी सत्व शुद्धि है, बुद्धि है, वो शुद्ध हो। शुद्ध कब होगी? जब तनाव कम होगा। इसी के लिए गुरुदेव ने क्रिया हमको बना के दी कि हम तनाव के चुंगल से बाहर आ सकें। और हमने देखा है, महसूस किया है कि जब हम पहली बार क्रिया कर रहे थे, तो कैसे तनाव निकला था। हम एडवांस प्रोग्राम में बैठते हैं, हम देखते हैं, हम मन की स्थिति कैसी होती है, शरीर की स्थिति कैसी होती है, जब बाहर 2-3 दिन, 4 दिन
अभी तो 3 दिन का ऑनलाइन चलता है, पहले 4 दिन का चलता था, है ना? 5 दिन का भी चलता है, 7 दिन का। तो ऐसे शिविर से जब बाहर आते हैं, तो कितना बदलाव लगता है। ये देवी संपदा है। अंतःकरण ऐसे लगता है जैसे मन का स्नान हो गया, गंगा का स्नान। जैसे गंगा के स्नान से पावन होते हैं, ऐसे हम समाधि से अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। जो उस पे छाप आ गई, संस्कार आ गए, जो अशुद्धता आ गई। अशुद्धता का मतलब होता क्या है कि जो चीज़, मान लो दूध और पानी है, मिक्स कर दिए तो बोले मिलावट हो गई, क्योंकि दूध और पानी 2 अलग-अलग वस्तु हैं, उनको आपस में मिला दो तो अशुद्धता। दूध में दूध डाल दिया, शुद्ध, कोई अशुद्ध नहीं बोलता उसको। तो ये शुद्ध अशुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि कुछ और मिलावट हो गई। ऐसे ही हमारे मन पर जो हमारा विचार नहीं है, इधर-उधर किसी का प्रभाव से, किसी की वजह से वो हमारे मन में विचार उत्पन्न हो जाता है और हम उसको अपना मान लेते हैं। यही अशुद्धता है मन की। तनाव हो, कोई भी कारण हो, जब मन अशुद्ध हो जाएगा, तो फिर अंतःकरण का जो सत्शुद्धि है, मन में तनाव आ गया शुद्धि से, तनाव आएगा, तो फिर तो आप देवी संपदा आपके अंदर कम होने लगेगी। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना क्रिया, समाधि, डेली साधना में थोड़ा योगासन करते रहें, हैं? क्योंकि आगे क्या बोला, ज्ञान और योग में अभिरुचि लेना, उसको उसमें एन्जॉय करना। कौन करेगा उसमें आनंद, कौन लेगा? जिस जिसको आत्म तत्व की एक दृष्टि मिली है, जो अपने अंदर के प्रेम को महसूस कर चुका है कि बिना तनाव के कितना अच्छा लगता है बिना कुछ करे ही। तो ज्ञान और योग में जो बहुत रुचि लेता है, वो भी एक देवी संपदा है। आप देखो कितने लोगों को हम बोलते हैं कई बार टीचिंग करते हुए, है ना, या वॉलंटियरिंग करते हुए कि आप कोर्स कर लीजिए। कुछ लोग सुनते ही नहीं और कुछ लोग को एक बार बोलो मान जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? यही देवी संपदा है। ज्ञान और योग में अभिरुचि रहती है उनकी। और फिर क्या बताया, दानम, कि दान करना कुछ। दान करना, जो कुछ आप हासिल करते हो, देखिए ये दुनिया में सब कुछ तो जुड़ा है। हम मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, बिजली की व्यवस्था है, इन सब के थ्रू इनका यूज़ करके हम बात कर पा रहे। तो जो हम परिश्रम करते हैं, हम खाना खाते हैं, किसान मेहनत करता है खेतों में, तो हमारी सारी व्यवस्था देखो तो एक-दूसरे से जुड़ी है। कोई किसान कहाँ मेहनत करता है और हम कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए गुरुजी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो इसलिए जो आप देते हो, तो ये आप रिकॉग्नाइज़ करते हो, ये महसूस आपको होता है कि वो भी मेरा हिस्सा है। और दूसरा देने से होता क्या है, अपने अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। आपने देखा है कभी भी जीवन में जिसको भी हमने सहायता की है, हेल्प की है, हमें बहुत अंदर से खुशी आती है। तो दान देना ये देवी संपदा है। दूसरा दम बोल रहे, दमा, कि अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो। आप जितना खाना खा सको उतना ही खाओ। आप जितना दृश्य देखना चाहो उतना ही देखो। मुझे याद है एक बार बचपन में स्कूल में हम एक पिक्चर दिखा रहे थे, फिर एक समय ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मन को अजीब लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा? तब शिक्षक ने बोला कि ये पिक्चर आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं हो। तो मुझे चौंका कि बात सच है। तो जब इंद्रियाँ आपके साथ चलें, ये देवी संपदा है। आप जो करना चाहो, उसके अनुसार चलें। फिर क्या बोलते हैं, यज्ञ करना।
यज्ञ से क्या मतलब होता है कि सामूहिक रूप में कुछ करना और उसमें आदर भावना रखना, जो भी आप कर रहे हो, और कुछ जो भी आपके पास है थोड़ा दान करना, तभी तो होगा, तभी तो मिलके आप कर पाओगे। तो यज्ञ से हम मतलब अक्सर लगा लेते हैं कि कुछ हवन कुंड में कुछ मिलके कर रहे हैं। अगर आप देखो तो यज्ञ की प्रक्रिया में होता क्या है? शुद्धिकरण हो रहा है, आप आदर से कर रहे हो, सत्कार से कर रहे हो और मिलके कर रहे हो। तो अगर आप देखो तो ये भी तो ज्ञान यज्ञ जो अभी हम कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे अज्ञान की आहुति डल रही है, उससे हमारे अंदर शुद्धता आ रही है, कुछ हमें अच्छा लग रहा है अंदर से, ये ज्ञान यज्ञ हो गया। तो ऐसे जिसको यज्ञ में रुचि होती है, सभी लोग तो नहीं आ पाते यज्ञ में, जो आते हैं प्रेम से आदर के साथ, वो देवी संपदा है। स्वाध्याय करना एडवांस कोर्स में हम लोग कराते ही हैं, हमेशा करते ही हैं सभी लोग, और अक्सर भी हम जीवन में करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन कैसा है, बुद्धि कैसे काम कर रही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। ऐसे एक अपने अंदर झांक के देखना ही स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं। और स्वाध्याय के लिए देवी संपदा, आसुरी संपदा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ तप करना, जो आप जितनी आपकी शक्ति है उससे कुछ ज्यादा करने के लिए प्रयत्न करना, मेहनत करना, बैठना। मैं बैठते हैं ध्यान में, बैठने की आदत नहीं होती, धीरे-धीरे बैठने की आदत हो जाती है। योगासन में हम योगा ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन हम योग धीरे-धीरे करते हैं। जितनी अपनी क्षमता है उससे ज़्यादा करते हैं, तो वो हमें और मजबूत बनाता है। और बोलते हैं सरल रहना। सरल रहना देवी संपदा है। अक्सर आप देखो, कई बार हम बड़े अपने को पता नहीं क्या दिखाना चाहते लोग। जो सरलता का जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, वो गुरुजी की संगति में रहने से, गुरुदेव के साथ, उनके सानिध्य से मिला। कैसे सरल हैं गुरुजी आप, आपने तो अनुभव किया होगा जब भी आप मिलते हो, किसी दिन सरलता से मिलते हैं। एक बार की याद है, गुरुजी 10 साढ़े 10 बजे होंगे, तो उनको मैं टीवी से चैनल दिखा रहा था कि न्यूज़ वगैरह, और थोड़ा दूध दिया, साथ में सेवक थे एक और आश्रम वाले, दूध दिया और फिर हम न्यूज़ में देखने लगे, भूल गए। और न्यूज़ में कुछ चल रहा था, थोड़ी देर देखते हैं तो गुरुजी बाथरूम में गए और बाहर आए तो गिलास वॉश बेसिन में गिलास धो के वहीं साइड में रख दिया और फिर वापस न्यूज़ देखने लगे। सहज में, सहजता में। ये है छोटी बात, पर सरलता देखिए, है ना? ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं मेरे पास, जहाँ पे मुझे लगता था क्या मैं इतना सरल हो सकता हूँ? अगर सरलता का पैमाना देखना है तो गुरुदेव को आप ध्यान से देखें, पर ये देवी संपदा है और इसको हम बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। फिर क्या बताते हैं? अहिंसा। अहिंसा में रहना। हिंसा आप कब करते हैं? जब आप अपने स्वभाव में नहीं रहते। आप देखो, जब भी आप प्रेम में होते हो, अच्छा लगता है, तनाव रहित रहते हो, हिंसा नहीं आती हमारे अंदर। हिंसा हमें कब महसूस होती है? कब हम हिंसा में आ जाते हैं? जब अपने अंदर कनेक्ट नहीं होता हमारा, अपने से जो अंदर से संबंध है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो हिंसा में आ जाते हैं।
तो अहिंसा, सत्य बोलना, सत्य सबको, सब चाहते हैं सत्य हो। क्या हमारा सत्य आचरण है? जो हम बोलते हैं क्या वही करते हैं? अक्रोध बोल रहे हैं फिर अगला, क्रोध ना करना। क्रोध करने को हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते हैं और मान लेते हैं वो हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। यहाँ बोलते हैं देवी संपदा अक्रोध है। आपने गुरुदेव को देखा होगा कभी क्रोध करते? नहीं देखा होगा। अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं टोन को। एक बार शुरू की बात है, आज ही बात कर रहा था मैं तो याद आया था कि शुरू में आश्रम में कम लोग थे, हम लोग इधर उधर बिजी हो जाते थे। तो एक बार गुरुदेव तो 2-3 महीने बाहर चले जाते थे। बाहर आए, वापस देखा तो थोड़ा सा आश्रम में इतनी स्वच्छता नहीं थी। अब इसके लिए सबको खींच सकते थे, खिंचाई कर सकते थे। गुरुजी ने बोला नहीं चलो ठीक है, मैं ही झाड़ू लगाता हूँ। मैं झाड़ू लेके चल पड़े लगाने। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। शुरू में गुरुदेव के जो कपड़े होते थे वो सिटी में भानु दीदी के घर ही साफ होते थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी व्यवस्था कर लेते हैं कुटीर में। तो मैं उठा के एक वॉशिंग मशीन ले आया कि जरूरत हो तो फटाफट यहाँ पे निकल जाएगा। अब मुझे तो आता नहीं था चलाना, घर में कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अक्सर तो कोई घर में देख ही लेता है। तो वहां पर वस्त्र डाले गुरुदेव के और सत्संग में जा रहे थे, सोचा वापिस तब तक हो जाएगा। उसमें अच्छे से साबुन वगैरह डाल दिया। जब वापिस में आता हूँ, गुरुजी भी साथ ही थे। तो आए, देखा बाथरूम में खोला तो देखा बाथरूम पूरा ऐसा झाग मशीन से ऐसे निकल रहे हैं जैसे फाउंटेन खोला हो झागों का, फुहारा लग गया हो। तो गुरुजी बोलते हैं अरे मेरा तो बाथरूम क्षीर सागर बन गया है। तो बाकी आश्रमाइटी भी हंसे, गुरुजी आप तो क्रोध भी कितने प्रेम से करते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप क्रोध भी कर रहे हो। अक्रोध ये क्या है? देवी संपदा है। और कैसा होना चाहिए? सपने में भी ना आए। बता रहे थे गुरुजी एक बार कि क्रोध ऐसा हो कि सपने में भी कई बार हमको क्रोध आ जाता है, लेकिन सपने में भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर वो कुछ उसके संस्कार बने हुए हैं। फिर त्याग करना तो हम जानते हैं, त्याग करना भी एक देवी संपदा है। शांति से रहना, सब उपद्रव नहीं करना, सबको परेशान नहीं करना। और जो आप इंद्रियों के द्वारा जो संसार को देख रहे हो, उसके इंद्रियों के द्वारा ही तो संसार को हम भोगते हैं। तो इस भोग में जो भी आप कर रहे हो उसमें खो नहीं जाए। भोग करने के लिए मना नहीं कर रहे, पर खोना नहीं। उचित मात्रा में जो भी आप खा रहे हो, जो भी देख रहे हो, उचित मात्रा में करना, ये भी देवी संपदा है। दया रखना सबके प्रति, कोई परेशान है, किसी को सहायता चाहिए तो दया भाव रखना उनके प्रति, है ना? ये देवी संपदा है। और क्या है कि हमारा जो मन है, मर्यादा में रहना, मन शांत रहना। मन में जो ज्यादा चंचल, कभी ये करना कभी वो करना, वो देवी संपदा नहीं है। मन का शांत रहना, एक स्थिरता रहे हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, वो देवी संपदा है ना? लोभ नहीं करना। नहीं तो लोभ करते हैं, हम लालच करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि हम
लोभ करते किस लिए? हमें लगता है कुछ मिलने से हमें आनंद आएगा, खुशी आएगी। क्यों? क्यों अपने जो अंदर आनंद उपस्थित है, उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो लोभ कौन नहीं करेगा? जिसको अपने अंदर आनंद हो, जिसको अपने अंदर शांति, आनंद का अनुभव होगा, उसको किसी किसी वस्तु के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति लोभ नहीं होगा। करता रहेगा वो, जो भी करना है। तो ये सब देवी संपदा है। फिर तेज, है ना? जो आपके अंदर जो तेज होता है, वो भी देवी संपदा है। कुछ लोग देखो इतने अजीब से लगते हैं, कुछ तेज ही नहीं लगता, चेहरे में जैसे बुझ गया हो। और कुछ लोग को आप देखो, गुरुदेव को देखो, बाकी लोगों को देखो, ऑटो लिंक के यूजुअली सभी लोगों को देखो तो उनके अंदर एक तेज आ जाता है, क्रिया करने से तेज आ जाता है ना? और फिर कोई आप किसी से गलती हो गई, उसको क्षमा करना, ये भी देवी संपदा है ना? और जो आप करते हो उसमें दृढ़ता से करना, धरती से मतलब जो आप कर रहे हो उसमें एक निश्चय सही बना के रखना, और सब अपना मन को साफ रखना, है ना? किसी के प्रति घृणा नहीं करना, ये भी देवी संपदा है। निराभिमानी बोला, अतिमानी था कि कई बार क्या होता है, हम अपने नाम के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए पता नहीं क्या-क्या कर डालते हैं। क्या-क्या हमारे मन में उपद्रव आ जाते हैं। हम आत्मसम्मान को अपने गर्व से मिक्स कर देते हैं। आत्मसम्मान को क्या है आत्मसम्मान? आपकी आत्मा को खुद ही महसूस करना, उसका सम्मान रखना। अगर आप खुद ही सम्मान करोगे, किसी बाहर के व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद सम्मान नहीं करते, इसलिए इतनी तिकड़म करते हैं कि लोग हमें अच्छा बोलें, लोग हमें अच्छा सोचें, क्योंकि खुद आत्मसम्मान नहीं है आपको। और फिर उसको, घमंड को, गर्व को आत्मसम्मान का रूप दे देते हैं। तो जो व्यक्ति घमंड ना करे, अपने आप में अपने आप को सम्मान रखे, ये भी देवी संपदा है। तो बोलते हैं ये सब देवी संपदा होती है। अब ये जो देवी संपदा है, जो भी आपका अच्छा गुण है, अगर ये अच्छा गुण आप कर रहे हो और उस पे घमंड करने लगो, उसको आप गर्व के द्वारा देखो, अच्छा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा सरल हूँ। जैसे आप ये बोलते हो, आपका छठा लेवल, ये अहंकार का जो इसमें मिक्स हो जाए, तो यही देवी संपदा असुरी संपदा में बदल जाती है, बहुत आसानी से। सोच के देखना आप ये बात। जैसे ही आईने से आता, मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटियाँ हैं, ऐसे आते ही ये संपदा बदल जाती है। और ये सोचें, अरे! ये गुण तो मुझे उपहार में मिले हैं, ये तो देवी संपदा है। ये गुण बढ़ने लगते हैं। आप सोच के देखो, जब आप सोचते मेरे अंदर ये है, या मुझे उपहार में मिला है, अंदर से दोनों चीज़ सोच के देखना, आपको अंतर नज़र आएगा। तो बोलते हैं ये सब देवी संपदा होते हैं। और फिर बोलते हैं असुरी संपदा को भी मैं बताता हूँ कि क्या लक्षण है। तो बोलते हैं दंभ करना, पाखंड करना, घमंड करना, अभिमान करना, उदन उद्दंडता में रहना, ऐंठ में रहना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्रोध करना, और कठोर, बहुत अपने आप को बहुत कठोरता से पेश आते हैं लोग, और बहुत अपने को समझते हैं बहुत अच्छे हैं। हम तो इतने कठोर हैं जी, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। कठोरता असुरी संपदा है। अज्ञान
जब अज्ञान नहीं होता, हमें अज्ञान में रहते, ये असुरी संपदा है। ज्ञान के बिना देखिए हमारा जीवन कैसे रहता है। ज्ञान ने हमारे हमारे जीवन के तरीकों को बदल डाला। ज्ञान की वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ा। ज्ञान नहीं होता, हमारे जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं आता, हम क्रिया नहीं करते, आप सोच के देखना हमारा जीवन कैसे जाता। मैं तो सोच ही नहीं सकता। मैं यहाँ कहीं नजर नहीं आता। जीवन एक ज्ञान जीवन को अलग ले जाता है। तो ज्ञान, अज्ञान, देवी और आसुरी संपदा है। तो बोलते देवी संपदा से मुक्ति मिलती है, आसुरी संपदा आपको बंधन में ले आती। तो बोलते हैं लेकिन तुम डरो मत, तुम देवी संपदा को प्राप्त करके पैदा हुए हो। अब अर्जुन को ये भरोसा भी दे रहे हैं कृष्ण भगवान कि तुम्हारे अंदर ये संपदा है, तुम्हारे अंदर ये गुण है, और ये हमको ही मान लेना है। हम ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे अंदर देवी संपदा है। लेकिन उसको बढ़ाना, उसको घटाना हमारे हाथ में है। अगर यही देवी संपदा आई, मैं कुछ हूं, मैं अच्छा हूं, उसमें जाओगे तो आप असुरी संपदा को बढ़ा रहे हो। और आप ये सोचो ये तो मैं मेरे से हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। तो आपके अंदर देवी संपदा बढ़ने लगती है। आसान तरीका यही है। तो कृष्ण अर्जुन को भरोसा दे रहे हैं, है ना? ये भरोसा आप भी रखना अपने पास, क्योंकि अगर हम ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर देवी संपदा है, अच्छी मात्रा में। तो बोलते दो तरह के, जो मैंने ये बता रहा हूं आसुरी संपदा को, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। असुर कहीं और नहीं होते, हमारे अंदर ही मौजूद है। कौन कौन से गुण होते हैं असुरी? तो बोलते दो तरह का वो होता है कि कुछ करना और फिर छोड़ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो आप कुछ भी करो, अभी रात को तो छोड़ के सोना पड़ेगा। सोते वक्त आप सोचते रहो दुनिया के बारे में, ये करना वो करना है, तो नींद नहीं आती। तो बोलते हैं आसुरी संपदा वाले लोगों को ये नहीं पता होता कब प्रवृत्ति में जाना है, कब निवृत्ति में जाना है। अब ध्यान में बैठ रहे हैं हम और सोच रहे हैं कुछ और, ध्यान नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी। और आप काम कर रहे हो, कार जा रहे हो और बोलते नहीं, कार चला रहे हो, बोलते हम तो ध्यान करेंगे, कार नहीं चलेगी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं होना ही एक असुरी गुण है। बोले शौच भी नहीं होता उनके अंदर। शौच का मतलब क्या? शुद्धता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभाव आ गया, उस पर हम बात कर चुके हैं। मन पे प्रभाव आ जाता है तनाव का। आप पिक्चर देखते हो, फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, उसमें कुछ चीजें चल रही हैं, उनका प्रभाव मन में आ जाता है। होता है कि नहीं होता? तो शौच का ना होना, व्यवहार आचार कैसे करना चाहिए, कैसे जीना है, सत्य क्या होता है, एक सही बात को ठहराना, समझना, उसमें अमल लाना, सही सत्य पे, वो सब नहीं होता, है ना? जब भी आप देखो घृणा करते हो किसी से, ईर्ष्या होती है आपको, तो आपको अंदर से शुद्धता महसूस नहीं होती। आपको पता नहीं होता क्या काम करना है। जब जैसे घृणा और जेलसी हुई, क्रोध आ गया, आप प्रवृत्ति से निकल नहीं पाते, दिन रात यही सोचते रहते, नींद ही नहीं आती। ये असुरी संपदा है, क्योंकि ये असुरी संपदा में आपको पता नहीं होता कब क्या बोलना है, क्या करना है।
आपको अंदर से, और फिर बाद में जब ये उसका प्रभाव कम होता है, फिर हमें ग्लानि होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम? तो ऐसे नींद का उड़ जाना, विचारों में फालतू की चीज़ों को मन में लाना, ये आसुरी संपदा है। तो प्रवृत्ति क्या, निवृत्ति क्या, पता नहीं होता कि रात सोने के लिए समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, अपना जड़ समाधि, है ना? जड़ता में चले जाओ, विश्राम कर लो, नींद नहीं आती, और दूसरों को दोष देते हैं फिर हम, उसने ऐसा कर दिया। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, ये आसुरी संपदा है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या करना है, कब छोड़ना है। हर चीज़ करके छोड़ना ही पड़ता है, साँस ली तो छोड़नी पड़ेगी, आपको पता ही नहीं साँस कब लेनी है, कब छोड़नी है ना? खाना खाया तो छोड़ना पड़ता है बाद में, सही समय पर, नहीं छोड़ा तो पेट खराब हो जाएगा। फिर बोलते हैं, उनको लगता है ये सब ऐसी भ्रामक बातें हैं कि ये दुनिया में तो अच्छे से रहो, है ना? काम वासना में व्यस्त रहो, पूरा कोई ईश्वर होता नहीं, इसमें कहीं ईश्वर किसी ने देखा नहीं, लोग ऐसी मिथ्या बातें करते हैं, ये तो स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होता है, तो इसमें और कुछ नहीं है, सब यहाँ पे ऐश करो, मौज करो, बाकी कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ये आसुरी गुण है, जो ऐसा सोचता है ना? क्योंकि वो बोलते हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, वो देख नहीं पाते, डावाडोल रहते हैं, अपने अंदर के जो एक आत्म तत्व है उसको पास पहुँच नहीं पाते, अपने आप को भी नहीं देख पाते। तो जब आप देखिए, आप संवेदनशील कब होते हैं? जब आपके अंदर प्रेम की अनुभूति है। जब आपके अंदर प्रेम की अनुभूति नहीं होती, आप संवेदनशील नहीं होते, आप दूसरे की परवाह नहीं करते हो। अगर आपको पैसा पाना है, धन पाना है, नाम करना है, सेवा करने हैं, सेवा करते फिर भी नाम की लालसा रहती है, तो क्या हुआ, लालसा है बाहर, कुछ करने से कुछ मिलेगा? ये आसुरी संपदा है। फिर बोलते हैं कि ऐसे लोग फिर क्रूअल हो जाते हैं, हिंसा में लगाते हैं, है ना? मारने मार-पीट में लगाते हैं, तो ऐसे हिंसा बढ़ जाती है उनके अंदर। वो किसी के अंदर का जीवन देख ही नहीं पाते, वो जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाते। ये सब आसुरी संपदा के गुण बताए। तो ऐसे वो भयानक कर्म करते हैं, बोलते मंदबुद्धि होते हैं, और इस दुनिया में विनाश करने में लगे रहते हैं। मान लो उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि कुछ ना कुछ उपद्रव बना के जाएँगे, सबको परेशान करके ही जाएँगे। क्यों? आसुरी संपदा का प्रभाव है, उससे वही वो करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको पता है ये अच्छा है, जैसे मेरा एक दोस्त था स्कूल में, सिर्फ एक सोचता था, एक टीनेज होते हैं, बच्चे होते हैं, सिगरेट को बड़ा अच्छा मान लेते हैं आजकल। लोग बोलते, अरे वाह! क्या है, सिगरेट पी रहा है, बड़ी चीज़ हो गई। तो ऐसे ही एक पफ मारता था, ऐसे ही कर रहा हूँ, और कुछ दिन में क्लास फिनिश होते-होते चैन स्मोकर हो गए, छोड़ ही नहीं पा रहे। कितने लोग ऐसे होते हैं, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। तो कितनी बार हमें पता है ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इससे अच्छा नहीं होता, कितने वैज्ञानिक चेतवानी ऐसे हर बोर्ड पे लिखा रहता है, पर फिर भी हम करते हैं। क्यों होता है? ये कहीं न कहीं आसुरी संपदा का प्रभाव है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा, आसुरी संपदा है। कई बार हम लोगों को धोखा देते हैं, कई बार सेवा के नाम पे अपना नाम करना चाहते हैं, है ना? पैसे के लिए इतना मेहनत करते हैं लोग, चीट करते हैं, है ना? ये सब क्यों करते हैं? आसुरी संपदा के लक्षण हैं। पाने की लालसा, लोभ, कैसे होगा? आसुरी संपदा, नाम हो जाए, पैसा आ जाए,
मैं एंजॉय कर लूं, विषय भोग पालूं। पता है क्रिया करनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं कई बार। क्या रीजन है? आसुरी संपदा। है? तो ये सब बताते चले गए। कामनाओं के पीछे लगे रहते हैं, भोगी सर्वस्व, भोग ही सब कुछ है, एंजॉय करो यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। तो अपनी जो इच्छा है उस पे लगे ही रहते, इच्छाओं से बाहर ही नहीं आते। उनका मन भी शांत नहीं रहता। शांत मन को बताया देवी संपदा। तो बोलती मन ऐसे चंचलता में रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कुछ भी पाके भी प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा है। सब कुछ पा लिया जीवन में, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी करे जा रहे, फिर भी पैसे के पीछे भागे जा रहे। ये सब जो भ्रष्टाचार होता है, क्यों होता है? इसी वजह से तो होता है। पैसों से हमें सुख मिल जाएगा, तो ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिससे मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा आप जितना भी कमाओगे यहीं खत्म हो जाएगा। आप तो लेके जा नहीं पा रहे अपने साथ, कुछ भी नहीं हासिल कर पाते आसुरी संपदा से, और समझते यही जीवन है, यही मिलेगा, ये सब चलता रहता है। तो क्या होता है? खुशी नहीं मिलती, उनके अंदर शांति नहीं होती कभी। दिखाएंगे आपको बड़े अच्छे कि हाँ मैं तो खुश हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो देखो इतना कुछ कर पा रहा हूँ, पर नहीं होता। अंदर से खोखलापन रहता है, प्रसन्नता नजर नहीं आती, शांति नजर नहीं आती, तेज नजर नहीं आता। तो उनकी जो इच्छा है उनको हर दिशा में धकेलती जाती है, कभी इसकी तरफ पढ़ते हैं, कभी उसकी तरफ। ये जो वासना है पैसे की, विषय भोगों की, वो बढ़ती जाती है, कमी नहीं होती है उसमें। तो सोचते हैं बस जो देखिए पैसा हम कमाते क्यों है? जो भी हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब करते हैं, है ना? आश्रम में हम लोग कई चीजें करते हैं, है ना? जैसे औषधि का कारखाना है ना? पुस्तकें छापते हैं, करते हैं, ये भी तो व्यवसाय है। लेकिन अगर जो भी आप पैसा कमाते हो उससे क्या करते हो? थोड़ा सा आपकी फैसिलिटी बना लेते हो, सुख सुविधाएं हासिल कर लेते हो, आप और थोड़ा अच्छे से रह पाओ। लेकिन आप ये सोचो पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही आपका गोल बन जाए जीवन का, तो कहीं गड़बड़ है हमारे अंदर। यह असुरी संपदा है। पैसा तो एक जरिया है जिसके थ्रू आपको कुछ हासिल हो सकता है। यहाँ दुनिया की कुछ चीजों को, कंफर्ट को आप ले सकते हो, पर वो अंत नहीं है। वो जीवन का वही लक्ष्य हो जाए तो कहीं असली संपदा से हो पाता है। तो जीवन में जिसने भी लक्ष्य सिर्फ पैसा रख लिया, यह असुरी संपदा है। ना? उस धन को, मान को हम मान लेते हैं कि यही जीवन में सब कुछ है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं यह असुरी संपदा का लक्षण है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताते जाते हैं कि जब हम ऐसे कमाते हैं, फैसिलिटी करते हैं, अच्छा हमारी तो इतनी कार हो गई, हमारा तो ये हो गया, है ना? देखो हमने तो जो हासिल करना था कर लिया, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मेरा इतना नाम होगा, है ना? मुझे इतने लोग जानेंगे, है ना? मैं ये कर पाऊंगा, उसको उसको नीचा दिखा दूंगा, मैं अपने को बड़ा दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, है? दोनों डाल लो आप, है ना? मैं तो ये काम कर लूंगा। ये सब मैं तो बड़ा योगी हूँ, है ना? मैं तो बड़ा टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, मैं तो कितना अच्छा बोलता हूँ। जब ये मैं आ जाता ना, ये ईगो छठा लेवल, आपकी सारी संपदा
आसुरी बन चुकी है। मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, अहम बलवान, मैं तो बड़ा सुखी हूँ, मैं तो बड़ा सुखी हूँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप देखो पिक्चरों में कितने सुखी नज़र आते हैं, कितने बढ़िया से प्रेम दर्शाते हैं, और फिर वही लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वही लोग को आप सुनो तो फिर ड्रग में नज़र आते हैं। तो ये सारी आसुरी संपदा है ना? कि मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, मैं तो बड़ा शक्ति हूँ, मेरा तो बड़ा मान-सम्मान होना चाहिए, कोई मेरा जैसा नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है यहाँ। यज्ञ भी आदर से नहीं करते, यज्ञ करते हैं दिखाने के लिए, यज्ञ या ध्यान, आडंबर, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं तो यज्ञ करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ। यज्ञ तो शुद्धिकरण है, यज्ञ तो सामूहिक मिलके हम करते हैं कुछ, जिससे सबका अच्छा हो, उसमें आदर भावना रहे। पर वही यज्ञ अगर आप अपने नाम के लिए करो, दिखाने के लिए करो, तो वो फिर आसुरी संपदा हो जाती। दान भी करते तो इसलिए कि लोग नाम आ जाए, आपको जान ले भई उसने इतना बड़ा दान किया, उसने वो किया, ये किया। बोर्ड लगाते हैं आप देखो, अक्सर आश्रमों में जाओ आप, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो हर कमरे के बाहर बोर्ड लगा रहता है। बेंगलोर आश्रम में जाओ तो गुरुजी नहीं लगाने देते। आप स्पॉन्सर भी कर दोगे तो बोर्ड नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये असुरी संपदा है, दान करके दिखाना उसको, ऐसा गीता बोल रही है। तो जो अपने अज्ञान में अपने को खुश माने, अज्ञानी है, अपने अंदर के आत्मतत्व को पहचानता नहीं और बोलता है मैं सब जानता हूँ, भगवान नहीं होता, है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता, जो नहीं देखा उस पर विश्वास कैसे करूं। बहुत सारी ऐसी बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, तो उनका जो चित्त है भ्रमित रहता है, हमेशा मोह जाल, मोह का जो जाल है, मेरा ये, मेरा वो, मुझे ये चाहिए, इसमें फँसा रहता है हमेशा। और पूरा विषय भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है, और उसको तो वो फिर वो अधोगति में जाता है। और अब देखो जिसने भी ऐसा किया, भ्रष्टाचार किया या ऐसे ही कुछ गलत तरीके से धन, गलत तरीके से धन कौन कमाएगा? जिसके लिए धन ही सब कुछ है, धन ही भगवान है। और फिर होता क्या है? कैसे देश छोड़ के भागते हैं लोग, कितनी स्टोरी सुन रहे हैं हम, और होता क्या है बाद में? क्या वो सुख पा पाए? क्या शांति से रह पाए? तब भी तो मन में कितनी चलती होगी, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे कुछ करता है गड़बड़, तो उसके मन शांत रह पाएगा कभी? आप सोच के देखो, बहुत मुश्किल है शांत मन से रहना, है ना? तो ये आसुरी संपदा होती है। मैं अपने मनोरथ को पूरा करूँगा, मैं धन पाऊँगा, है ना? मैं इसको हराऊँगा, उससे पार पाऊँगा, है ना? मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना? अक्सर क्या करते हैं गुरुजी, अगर आप ध्यान से देखो आर्ट ऑफ लिविंग में सारे ऑर्गेनाइजेशन में फेरबदल करते रहते हैं। किसी को परमानेंटली एक पोजीशन में नहीं बैठने देते, अगर आपने ध्यान दिया है तो। आज कोई किसी चीज़ में सेवा कर रहा है, कल पता नहीं वो किस डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है।
कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों? ये बात ना आए कि मैंने ये किया, है ना? पहले भी बता दूं, सर आरंभ परित्यागी, जो ये ना कहे कि मैंने किया, मुझसे हुआ, बहुत अंतर है। मेरे द्वारा हुआ, आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं ये कर पा रहा हूँ। आप सोच के देखो, जब आप ये करते हो, सोचते हो 2 सेकंड, ये वाक्य बोलते हो मन ही मन, तो आपको इसमें अंतर नजर आएगा अपने अंदर। मैंने ये किया, ये सोचो, और मुझसे हुआ, तुरंत फर्क पड़ जाता है। तो मोह जाल में ऐसे लोग फंस जाते हैं, और वही नरक है। नरक क्या है? जो मन में शांति ना रहे, मन में शांति बने रहे, प्रेम बना रहे, वो स्वर्ग की स्थिति है। और मन में अशांत मन रहे, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से भरा रहे, वो नरक की स्थिति। दोष हम दूसरों को देते हैं, खुद की इच्छाओं पे, खुद की असुरी संपदा की वजह से हो रहा है, उसको दोष नहीं देते, तीसरे व्यक्ति को दोष देते, जिसका कोई लेना ना ना देना दो, इसकी वजह से हो गया। तो ये सब असुरी संपदा के लक्षण हैं। तो जो आपका अंदर जो अहंकार आ जाए कि मैं ये हूँ, मैं आ जाए, तो जो आपकी अच्छी शक्तियाँ हैं, वो भी असुरी संपदा में बदल जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, है ना? नहीं तो मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मान लो मैं सोचूँ मैं तो बड़ा अच्छा कोर्स लेता हूँ, ये मेरे मन में आ जाए, हो गया काम। आपने असुरी संपदा बढ़ा रहे हो आप अपने अंदर। इसीलिए बोलते हैं, जो भी आप करो उसको ऑफर कर दो। पहले बता चुके हैं ये बात कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझसे ये अच्छा हुआ, और उसको दान कर दो। सोने से पहले पूरे दिन को ऑफर कर दो, है ना? आप करो पूरे से। अगर ऐसे ही आप बिल्कुल लल्लुओं की तरह रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप करो अच्छे से, पर हो गया ये मानो जब हो जाता है काम। आप अच्छा क्लास लेना है तो लो, आपको अच्छा काम करना है करो, तो करने के बाद मैंने किया नहीं, मेरे से हुआ, तो फिर आप अपनी देवी संपदा को बढ़ाते जाओगे। और मैंने किया, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, असली संपदा को बढ़ा रहे हैं, इतना ही हो रहा है। तो बोलते हैं ऐसे विधि का ख्याल भी नहीं रख पाते कि काम का क्या करना चाहिए, उन पे कुछ कंट्रोल ही नहीं रहता। बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, वो मुझे देख नहीं पाता, ना तो अपने अंदर ना किसी और के अंदर। जब अपने अंदर आप महसूस नहीं कर सकते सूक्ष्मता से, तो दूसरे के अंदर कैसे देखोगे? किसके अंदर है, तो उनके अंदर जीव नजर नहीं आता। इसलिए तो इतने सब जिन्होंने काम हो जाते हैं, वो जीवन शक्ति नजर नहीं आती दूसरे के अंदर। ये असुरी संपदा है, यही हिंसा की काम करते हैं। जिनके अंदर अपने आत्म तत्व को देखे पहचाने, वो कभी हिंसा के काम में नहीं लगते, किसी भी घिनौने काम को नहीं करेंगे। तो बोलते कि जब तुम ऐसे गुस्से में और ये घृणा में इस तरह से मन में जो चलता रहता, मन अशांत है, तो चेतना जो है अगले जन्म में ऐसे घरों में पैदा होती है जहां पे इन चीजों की भरमार होगी, जहां पे ये जो हमारे अधोगति वाले जो गुण है, आसुरी संपदा है, वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलेगी। बोलते ऐसे ही वो जन्म लेते हैं। पहले अगर आपको ध्यान हो, पहले बताया था, जो योगा करता है, ध्यान करता है, वो अच्छे घरों में पैदा होते हैं कि उनको योग मार्ग में आगे बढ़े। अभी बता रहे जो असुरी संपदा इकट्ठा करके जाते हैं, वो ऐसे घरों में पैदा होते हैं जब असुरी संपदा भरपूर मात्रा में। तो हमें सोचना होगा हमें क्या करना है।
हमें जीवन को कैसे आगे बढ़ाना, ये पैमाने हैं हमारे। तो बोलते हैं जो असुरी संप्रदाय के लोग हैं वो कभी भी मुझे पहचान नहीं पाते, मुझे महसूस नहीं कर पाते अंदर, और वो हमेशा इन सभी विपरीत जो अधोगति वाले गुण हैं उनमें फंसे रहते हैं ना, और वो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। तो बोलते हैं जो 3 द्वार हैं नरक के, वो क्या होते हैं? काम, क्रोध और लोभ। 3 नरक के द्वार हैं। अगर काम हम करते हैं, काम वासना ज्यादा रहती है, क्रोध करते हैं या लोभ, ये तीनों इस आपकी जो आपके अंदर देवी संपदा है उसको भी असुरी संपदा में बदल डालते हैं, और ये आपको अधोगति में ले जाते हैं। तो आप जरूर जीवन में देखिए कि हम हमारा जीवन में हम कुछ पाने के लिए काम, मतलब इच्छा, कुछ पाना चाहते हो, ये पाऊंगा, ये करूंगा, ये सब काम है। क्रोध, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, ध्यान देना। और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार बताए कृष्ण भगवान ने। तो इनको हम तीनों को, नरक के द्वार को बंद करने के लिए काम, क्रोध और लोभ से ऊपर आए। ये होते क्यों है? तमोगुण से होते हैं तीनों। तमोगुण, प्रकृति के 3 गुण हम देख चुके हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सब तीनों द्वार तमोगुण की वजह से उत्पन्न होते हैं, और फिर व्यक्ति अधोगति को जाता है। तो बोलते हैं जो इन तीनों काम, क्रोध और लोभ से मुक्त मनुष्य है वो आचरण अच्छा करता है, वो कल्याण में आता है और परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या? मन में शांति और प्रेम बना रहता है, अपने आप को, कृष्ण चेतना को अपने अंदर महसूस कर पाता है। जो बेशर्त प्यार है, जैसे माँ का प्यार होता है अपने बच्चों के प्रति, वो प्यार को महसूस कर पाता है। तो बोलते हैं जो व्यक्ति मनमाना करता है, जो शास्त्र सम्मत काम नहीं करता, शास्त्र बोलते हैं, जो शास्त्र मतलब जो नियम कानून है उसके अनुसार जीवन को चलाना ही शास्त्र है ना। या हमारे जैसे अब गीता भी हमारे लिए शास्त्र ही है, ये बता रहा है कि असुरी संप्रदाय, देवी संप्रदाय। अब बोले नहीं नहीं, ये असुरी संप्रदाय नहीं है, ये तो देवी संप्रदाय है, मैं तो मनमानी करूंगा, जो भी करना करूंगा। या सूर्य संप्रदाय जो शास्त्र के जो भी हमारे रूल रेगुलेशन हैं, जो अभी बने हैं या पहले से बने आ रहे हैं, उनके उनको मर्यादा में नहीं रखता है, उनका उल्लंघन करता है। क्योंकि स्क्रिप्चर क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, जो सबके लिए अच्छे हैं, जिससे सब कुछ सोसाइटी अच्छे से चले, हमारा जीवन अच्छे से चले। जब आप उसको फॉलो नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते हो, तो फिर आप अधोगति को जाओगे। तो फिर आपको कभी भी खुशी नहीं होगी, आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज में निपुणता हासिल नहीं कर पाओगे। फिर आप अपनी इच्छाओं के द्वारा कभी इधर कभी उधर भटकते जाओगे, है ना। तो बोलते ना तो यहाँ पे सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। अगर आप शास्त्र के तरह नहीं चलते, जैसे हमारा शास्त्र क्या है, गुरु जी मान लो, गुरुदेव ने प्रोग्राम बनाया, हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्स है, समाधि। तो हमारा शास्त्र क्या है कि उस व्यक्ति को जो हमारे साथ आया है वो अनुभव आए, जिसके लिए वो प्रोग्राम बना है। हमारा शास्त्र हो कि कितने लोग आए, क्या हुआ, हम इम्प्रेस कर रहे हैं क्या उनको, क्या हमें जानेंगे, वो पहचानेंगे हमको। आपको ना तो सुख मिलेगा, ना परम गति, ना सिद्धि मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि ये सारा ज्ञान किसी की किसी को अंदर देवी संपदा बढ़ाने के लिए है। क्या आप भी बढ़ा रहे हैं हमारे अंदर? तो बोलते हैं सबको अपने जो भी शास्त्र सम्मत व्यवहार करना चाहिए। जब शास्त्र सम्मत व्यवहार करते हैं तभी हम परम गति को जा पाते हैं।
परम गति अपने अंदर प्रेम को महसूस कर पाते हैं, वही परम गति है ना। इसी के साथ कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते तुम कर्म करो, शास्त्र को प्रमाण मान के जो सही है वो आचरण करो। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देव असुर संपत् विभाग योगः नाम षोडशो अध्यायः। जय गुरुदेव। है ना, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर देखें, झांक के कि हम हमारा जीवन कहाँ चल रहा है। आपके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आगे कभी देखेंगे कि एक अध्याय में कृष्ण भगवान ने बोला है कि कुछ योगी लोग प्रयत्न करके मुझे पा लेते हैं और कुछ प्रयत्न करने से भी नहीं पाते, तो क्या रीजन होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। कभी आप ग्रुप में रहें, उसमें रहें तो जरूर इस बात पे विचार करना, है ना। इसी के लिए गुरुदेव ने हमारे लिए एडवांस कोर्स बनाया, सहज समाधि बनाया, क्रिया बनाया, जो हम अपने अंदर शांत हो पाए, हमारे अंदर की देवी संपदा बढ़ पाए। तो हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, रात को समर्पित कर दो, जो दिन हुआ, जो भी कुछ हमने करा, है ना, उसको उपहार में दे दो भगवान को, और समय समय पर अपनी क्रिया और समाधि करते रहो, और जो आपसे अच्छा हो वो आपसे हुआ। ऐसे कुंजियां हैं, इनको जीवन में डाल दो, आप देखना आपको जो प्रेम की अनुभूति अंदर से होने लगेगी बहुत आसानी से। इसी के लिए गुरु जी बार बार बोलते हैं एडवांस कोर्स करो, बोलते हैं कि नहीं, एडवांस कोर्स करो। क्यों? तनाव हमारे अंदर, हमारी जो अंदर की स्थिति है उससे दूर ले जाता है ना। अगर आप रोज अपनी साधना कर रहे हैं, क्रिया सहज समाधि एनफ है। और अगर आप कुछ समय में क्रिया समाधि के साथ साथ 2-3 दिन 4 दिन के शिविर में बैठ रहे हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे हो जाता है। तो हम एक चैंटिंग कर लेते हैं हल्के से ओम नमो जाने से पहले, और फिर बंद करते हैं। जय गुरुदेव।